भाई साहब, आप कौन जात के हैं? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये अब सवाल नहीं, सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। बिहार में अगर आपके पास नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सड़क नहीं है, तो चिंता मत कीजिएगा। अब आपके पास जात है। हाँ, आपके पास जात है, क्योंकि साहब जातीय जनगणना हो चुकी है और वो भी पूरे 500 करोड़ फूंककर देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। बिहार से पलायन थम नहीं रहा है। शिक्षा की हालत खस्ता है। लेकिन इन सब का हल क्या निकला? जनता को जातियों में बांट दो, आंकड़े थमा दो और राजनीति चमकाओ। क्या गजब का प्लान है ना। बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी नियतें। कागज पर बात बड़ी सुंदर लगती थी। सामाजिक न्याय, हाशिए के वर्गों की पहचान, नीतियों को बेहतर बनाना। लेकिन जमीनी हकीकत ये निकली कि ये सर्वे वोट बैंक की रजिस्टर की कॉपी था, जो 2024 की राजनीति के लिए तैयार किया गया। भाई, जब सरकार की नियत साफ हो तो सर्वे विकास के लिए होते हैं, लेकिन जब सरकार खुद जातीय समीकरणों के सहारे चलती हो तब यह सर्वे तथ्यों से ज्यादा ताकत का खेल बन जाता है। 500 करोड़ की जात पूछताछ और बदले में जरा सोचिए 500 करोड़ रुपए गए कहां? क्या इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर गई? क्या इससे गांवों में अस्पताल बन गए? क्या इससे युवाओं को नौकरी मिली? नहीं, क्योंकि इन कामों से वोट नहीं मिलते। लेकिन जात बांट कर वोट मांगना, ये काम बार बार चलता है। और सबसे मजेदार बात, बिहार सरकार ने कहा था कि यह सर्वे नीतियों में सुधार के लिए है। लेकिन बताइए, जब आपने जाति बताई उसके बाद कौन सी रोजगार योजना आ गई थी? डेटा का नशा, मगर किसके लिए? अब जरा डेटा भी देख लीजिए। 36% ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा। 27% ओबीसी, 19% एससी, 15% जनरल, 1.68 एसटी। वाह! अब क्या हुआ? आरक्षण की नई मांग, वर्ग बनाम वर्ग, नेता बनाम नेता। जनता का क्या? जनता तो एक और चुनावी चक्रव्यूह में फंस गई ना। हर नेता अब इसी गणना की किताब लेकर घूम रहा है। हमारी जात के इतने वोट है, हमारा हक बनता है। और असली मुद्दे, नौकरी गई भाड़ में, शिक्षा गई नाले में, स्वास्थ्य सेवाएं गई भगवान भरोसे। राजनीति का नया हथियार जाति, बीजेपी बोली ये भ्रम पैदा करने वाला है। आरजेडी और जेडीयू बोले ये तो सामाजिक क्रांति है। और जनता बोली भाई नौकरी दे दो। राजनीति का खेल इतना घटिया हो गया है कि सामाजिक न्याय अब सामाजिक तोड़ फोड़ बन गया है, जहां हर जात को लगे कि हम कम रह गए हैं, हमें ज्यादा चाहिए। डिवाइड एंड रूल 2.0 पावर्ड बाय कास्ट डेटा। सबको मिला डेटा, पर किसे मिला विकास? आर्थिक सर्वे का भी हाल सुन लीजिए। 34% परिवार की मासिक आय 6,000 से कम है, मतलब दिन के 200 रुपए से भी कम। 95% के पास वाहन नहीं है भाई। बिहार के 95% घर में गाड़ी तक नहीं है। 96% के पास कंप्यूटर नहीं है। क्या इससे कुछ बदला? नहीं, क्योंकि इस आंकड़े का इस्तेमाल नीति सुधार में नहीं बल्कि भाषण सुधार में हुआ। नेता मंच से बोला हमारी जात सबसे बड़ी, हमारी संख्या सबसे ज्यादा,
इसलिए हमारी सरकार बनाओ और जनता बोली भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जाति के नाम पर कब तक? हमें पढ़ाई चाहिए, इज्जत चाहिए, रोजगार चाहिए, जीवन का सम्मान चाहिए। और हमें मिला जातियों की गणित। माफ करिएगा, ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये एक पुराना फंदा है जिससे हम बार बार फंसते जा रहे हैं। और नेताओं की दुकान चल रही है। हर चुनाव में एक नया जातीय फॉर्मूला, एक नया सामाजिक न्याय, एक नया सामाजिक समीकरण, और वही पुरानी गरीबी। क्या जातीय गणना से जातिवाद मिटा या बढ़ा? यह सवाल है हमारा। क्या आंकड़े बता देने से भेदभाव खत्म हो गए? फिर ये आंकड़े ही नहीं, लड़ाइयों की स्क्रिप्ट बन गई है। जब एक जात विशेष का नेता कहता है हम 36% है, हमें मुख्यमंत्री चाहिए, तो दूसरा कहता है हम 27% है, हमें गृह मंत्रालय दो, और तीसरा बोलता है हम भी हैं भाई, हमें भी हिस्सा दो। और जनता लाइन में खड़ी है राशन के लिए, नौकरी के लिए और इलाज के लिए। सब बट गए, कोई नहीं बचा। कभी सोचा कि बिहार के सारे मुद्दे जाति के चश्मे से क्यों देखे जाते हैं? क्यों नहीं बात होती स्कूल में घपलों की, स्वास्थ्य सेवाएं की लाचारी की, बेरोजगार युवाओं की? क्यों? क्योंकि जातियों को गिनना आसान था, लेकिन सवालों का जवाब देना मुश्किल। आंखों में आंकड़े, दिलों में जहर। जातीय जनगणना के नाम पर हम सबको नए गड्ढे में धकेला गया, जहां हर वर्ग, हर जात, हर समाज को लगा हम ही पिछड़े हैं, हमें ज्यादा चाहिए। यह गणना समानता का रास्ता नहीं, सांप्रदायिकता का नक्शा बन गया है। सवाल यह है कि क्या हम आंकड़ों से आगे बढ़ पाएंगे, या फिर हर जात को एक वोट बैंक बनाकर हमें फिर से हुक्मरानों का गुलाम बना दिया जाएगा। अंतिम अपील, बात जात की नहीं है, हक की करो भाई। जात गिनने से पेट नहीं भरता। वो नौकरी, वो शिक्षा, वो इलाज जिसकी हमें सख्त जरूरत है, वो कागजों में भी नहीं है। अब समय है कि हम पूछें, कौन सी जात सबसे गरीब है, कौन सी जात सबसे बेरोजगार है, कौन सी जात सबसे ज्यादा पलायन कर रही है, और फिर कहे अब जात नहीं, काम पर वोट दो। अब आंकड़ा नहीं, अधिकार मांगो। अब जाति नहीं, जनता की बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।